नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अभी तक 3 संवाद पढ़ाए हैं और 3 संवादों में एक आपके हमने, जैसे कि आप देख रहे हो, ऊपर भी आप देख सकते हो ये यहाँ से, और एक दिन हमने आपकी ऑनलाइन गूगल मीट पे क्लास ली थी और इसके आगे हम आज शुरू करने जा रहे हैं जो ये आपका 5वां संवाद है। इसमें लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद का चित्रण है वो किया गया है। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं हम। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोई लाग बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारई धरऊ कर घोरा, अब जन दे दोसु मोई लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु, बाल विलोक बहुत में बाँचा, अब ये मरनिहार भा साँचा, कौशिक कहाँ क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु, खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छांडो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नैते यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतव श्रम थोरे, गादी सुनु कै हृदय हसी, मुनि हियरे सूझ, ए में खांड ने ऊख में, अजौ न बूझ अबूझ। प्रिय विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत चर्चित है और आप सब जानते हैं कि परशुराम बहुत बड़े विद्वान पंडित, लेकिन क्षत्रिय कुल का शत्रु या क्षत्रिय कुल को वो अपना शत्रु है वो मानता था। और यहाँ पर चूँकि बाल कांड से हैं ये संवाद सारे हमारे इस पाठ्यक्रम में जो है, जब विश्वामित्र जी के साथ बालक राम लक्ष्मण राजा जनक के स्वयंवर में पहुँचते हैं और वहाँ पर शिव धनुष को तोड़ करके स्वयंवर की प्रतिज्ञा पूरी करते हैं और परशुराम जी सभा में आकर के बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। चूँकि शिव भक्त परशुराम अपने गुरु का अपमान सहन नहीं करते हैं, उसी को संदर्भित करते हुए इस संवाद में भी उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर बार बार परशुराम जी लक्ष्मण को मारने की धमकी देते हैं, बार बार एक तरीके से गुस्सा करते हैं। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, तुम तो काल हाँक जन लावा। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहने लगे कि तुम बार बार मारने की धमकी देते हो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम तो काल को अपनी मुट्ठी में बांधे हुए हो, ऐसा लगता है जैसे काल को हाँक करके लाए हो, बार बार मोई लाग बुलावा। और इस तरीके से बार बार इसीलिए तुम मुझे बुला रहे हो कि हे बालक, तुमको मार देंगे, तुमको काट देंगे, तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा, इसीलिए बार बार मुझे आप बुला रहे हो, जैसे कोई आप मृत्यु को साथ में रखे हुए हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। जैसे ही परशुराम जी ने लक्ष्मण के ऐसे कठोर व्यंगमय वचनों को सुना तो परशुराम जी जो है वो क्रोधित हो गए। परस सुधारे धरऊ कर घोरा, और अपने फरसे को बार बार सुधारने लगे और अपने हाथ से अपने कंधे पर बार बार उसे सभा में दिखाने लगे और कंधे पर रखने लगे ताकि बालक डर जाए। अब जन दे दोष मोई लोगु। और परशुराम जी कहने लगे कि अब सभा में मुझे कोई दोष मत दीजिए। कटुवादी बालक बद जोगु। यह बालक बहुत ही कटु है, बहुत ही दुष्ट है, इस बालक का वध करने का योग्य समय आ गया है। बाल विलोक बहुत में बाँचा। अब तक मैंने इसे बालक समझ करके बहुत बार छोड़ा है, अब यह मरण हार भा साचा। अब तो इस बालक की मृत्यु ही सत्य है। अब तो सत्य तो यह है
कि इस बालक की मृत्यु निश्चित है। कौशिक कहा क्षमं अपराधु, बाल दोष गण गणै न साधु। विश्वामित्र जी हाथ जोड़ करके परशुराम जी से कहने लगे कि हे परशुराम जी, आप हमें क्षमा करना, इस बालक को क्षमा कर दीजिए। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, हे परशुराम जी, आप ऋषि मुनि हो, विद्वान हो, पंडित हो, और इस तरीके से इस बालक की उद्दंडता को आप क्षमा कर दीजिए, इसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणै न साधु। और जो सज्जन पुरुष होते हैं वह कभी भी बालकों के गुणों को और दोषों को नहीं करते हैं, उसको एक तरीके से संज्ञान में नहीं लाते हैं, उनको दिल से नहीं लगाते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण मोही, आगे अपराधी गुरु। खर कुठार, खर कुठार, खर का मतलब होता है कठोर, कुठार का मतलब फरसा, अकरुण कोई। आज तक परशुराम जी कहने लगे कि हे विश्वामित्र जी, आज तक मेरे फरसे ने किसी पर दया नहीं की है, जो फरसे को जिसने ललकारा है। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, ये बालक तो इतना ही नहीं है, ये तो मेरे गुरु शिव जी के भी एक तरीके से शत्रु है। ये मेरे ही शत्रु नहीं, मेरे गुरु के भी शत्रु है। और मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने गुरु के जो शत्रु है उसको नहीं छोड़ सकता। उतर देत छांडो बिन मारे, अब तो मेरा फरसा इसको मारे बिना नहीं छोड़ सकता। यही मेरे फरसे का उत्तर है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, अभी तक ये बालक जीवित था तो केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण था, बल्कि इस बालक का मैं अब तक कब का ही वध कर देता। न ते यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इस बालक को इसी समय इसी जगह इस कठोर फरसे से इसका वध कर देता। गुरुई उरिन होते श्रम थोड़े। और विश्वामित्र जी कहने लगे, परशुराम जी कहने लगे कि मैं थोड़े से ही परिश्रम से अपने गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। परशुराम जी पर गुरु का कर्ज क्या है, क्योंकि उनके शिव धनुष को उनके जो सामने शत्रु खड़े हैं उन्होंने तोड़ा है। तो इसीलिए परशुराम जी कहने लगे कि थोड़ा सा परिश्रम से ही मैं इन बालकों का वध कर देता और अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। आगे हैं, गादी सुन के हृदय हंसी, मुनिय ही हरे सूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन में अपने हृदय में हंसने लगे। मुनिय यानी कि परशुराम जी, हरि हरे सूझ यानी कि ऐसा लगता है मुनिवर को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी अच्छा ही अच्छा लग रहा है। ऐ में खांड न ऊख में अजौ न बूझ अबूझ, अर्थात ऋषि परशुराम जी को ये पता नहीं है कि यह कोई गन्ने की बनी हुई शक्कर नहीं है, यह लोहे की बनी शक्कर के समान है, जिसको एक तरीके से मुंह में घोलना बड़ा मुश्किल है। अजौ न बूझ अबूझ, अभी भी ऐसा लगता है कि आज भी परशुराम जी इस बात से अनजान है कि राम लक्ष्मण कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये अवतारी पुरुष है और इनको परास्त करना आसान काम नहीं है। आसान काम कैसे नहीं है, जैसे कि लोहे की शक्कर को चबाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे इन बालकों को परास्त करना मुश्किल काम है। तुलसीदास जी ने इस संवाद में अवधी भाषा का प्रयोग किया है और रौद्र रस का प्रयोग किया है, वीर रस का प्रयोग किया है। बाल विलोक में अनुप्रास अलंकार है और इसके अलावा अकुरन कोही इसमें अनुप्रास है। काट कुठार कठोरी, और इसमें भी का वर्ण की आवर्ती, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। कुछ बोध प्रश्न है इससे। परशुराम ने कटुवादी बालक किसे कहा और क्यों? परशुराम ने कटुवादी बालक के लक्ष्मण को कहा, और इसलिए कहा क्योंकि लक्ष्मण उद्दंडता कर रहे थे, व्यंग वचनों से परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ा रहे थे, इसलिए उसने उसे कहा। विश्वामित्र जी मन ही मन क्यों हंसने लगे? विश्वामित्र जी मन ही मन इसलिए हंसने लगे कि राम लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं है,
ये भगवान के अवतार हैं, इन्हें परास्त करना उसी प्रकार से है जैसे कि लोहे की शक्कर को चबाना मुश्किल। बाल विलोकी बहुत में कौन सा अलंकार है? बाल विलोकी में अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। आगे हैं संवाद 6। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितय उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहारे बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। मिले न कभो सुबट रन गाढ़े, दिज देवता घरई के बाढ़े। अनचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपत सैनई लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो देखिए बच्चों, इसमें लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से परशुराम जी जो है वह लक्ष्मण को बार बार ललकारते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भी बहुत ही चतुर है और उन्होंने अपनी चतुरता का परिचय है वो दिया है। और किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि हे मुनि, कहो लखन मुनि सील तुम्हारा। हे मुनिवर परशुराम जी, तुम्हारे सील को कौन नहीं जानता है? कोई नहीं जान विदित संसार। इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे चरित्र को नहीं जानता है, जो तुम्हारे सील को नहीं जानता है? यानी कि तुम तो संसार भर में प्रसिद्ध हो, यानी संसार के लोग जानते हैं। और आगे हैं, मात पिता उऋण भय नीके। ऐसा लगता है कि तुम अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरीके से, नीके का मतलब अच्छी, ऐसा लगता है जैसे तुम अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरीके से उऋण हो गए हो। तुमने अपने माता पिता का कर्ज है वो चुका दिया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तुम्हारे मन में अगर कोई मलाल है तो अपने गुरु का ऋण रह गया है, और तुम अपने गुरु के ऋण नहीं चुका पाने के कारण ही अपने हृदय में बार बार दुखी हो रहे हो। तुम्हें बड़ा इसका दुख है वो लग रहा है। तो तुम्हारे गुरु का जो ऋण है वह सोजन हमरे माथे काढ़ा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें देख करके, तुम्हारे भावों को देखकर, तुम्हारे विचारों को देख करके कि तुम अपने गुरु के ऋण को हमारे माथे काट रहे हो। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और जितने दिन निकलेंगे उतने ही एक तरीके से और ब्याज बढ़ता जाएगा और तुम्हारे गुरु का ऋण और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब आने व्यवहारे बोली। इस तरीके से आगे लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनिवर, एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ब्याज हमारे ऊपर बढ़ जाएगा, और अब हिसाब करने वाले को बुला लाइए। व्यवहारे बोली का मतलब बुलाओ, आनी व्यवहारी का मतलब जो हिसाब किताब करता है, अब उसको बुला करके लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत ही तुम्हारे गुरु का जितना कर्ज है वो सारा है वो चुका देंगे, यानी तुम्हारा पाई पाई है हम चुका देंगे। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। जैसे ही परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के इन कठोर व्यंग में वचनों को सुना कि तुम अपने माता पिता के ऋण से ऋण हो गए हो, तुम्हारे गुरु का ऋण तुम पर बाकी, इसीलिए तुम सोच में पड़े हुए हो, जो हमारे मत्थे मरना चाहते हो, दिन चले जाने पर ब्याज बढ़ जाएगा। अब किसी हिसाब किताब करने वाले अच्छे श्रेष्ठ विद्वान को बुला करके लाइए, मैं तुरंत ही एक तरीके से तुम्हारे गुरु के ऋण को चुका दूंगा। और ऐसे वचनों को जैसे ही परशुराम जी ने सुना तो अपने फरसे को सुधारा और हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा में अब हाहाकार मच गया कि ऐसा लगता है जैसे विवाद बहुत बढ़ गया है। भृगुवर परस दिखावो मोही। और इस तरीके से
उन्होंने परशुराम जी ने अपने कुठार को संवारा, सारी सभा में हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे रघुवर श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, रघुवर परस दिखाओ मोई। आगे लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे रघुवर श्रेष्ठ ब्राह्मण परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे, विप्र विचार बचो नृपद्रोही, जरा विचार कीजिए कि आप ब्राह्मण हो। नृपद्रोही, नृपद्रोही का मतलब होता है एक तरीके से राजाओं के शत्रु हो तुम विचार कीजिए, तुम ब्राह्मण हो, इस बात से बचिए, तुम राजाओं के शत्रु हो। मिले न कबो सुबट रन गाड़े, और इस तरीके से आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, आपको कभी भी युद्ध में रणवीर और अच्छे श्रेष्ठ योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, द्विज देवता घरे के बाड़े, आपको युद्ध क्षेत्र में कोई बड़ा वीर पहलवान नहीं मिला है, आप तो घर में ही बड़े हैं। अनुचित कहो सब लोग पुकारे, और लक्ष्मण जी कहने लगे कि यह सुनकर अनुचित है, अनुचित यह कहकर सब लोग पुकार उठे, यानी कि यह अनुचित है, अनुचित है यह कहकर सारे लोग पुकार उठे। और रघुपुत्र सैनई लखन निवारे, इतना कहते ही श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को अपने नेत्रों के इशारे से बैठा दिया। आगे हैं, लखन उतर आहुति सरस भृगुवर कोप कृषा। लक्ष्मण के जो उत्तर है परशुराम के लिए, वह आग में घी डालने का कार्य किया। परशुराम जी का क्रोध है, गुस्सा है, वह आग की तरह प्रज्वलित हो गया। बढ़त देख जल सम बचन, और इस प्रकार से विवाद को बढ़ते हुए देख करके रघुकुल के सूर्य भगवान श्री राम जी शीतल वचनों से बोले और सभा में शांति व्यवस्था कायम की। तो इस तरीके से एक बार फिर दोबारा से इसका अर्थ देख लीजिए। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, कोई नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहने लगे, थोड़ा फास्ट बोलूँगा, लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनिवर, कौन नहीं जानता है तुम्हारे चरित्र को, सारा संसार भली भांति जानता है कि माता पिता ऋण भय नीके। ऐसा लगता है तुम अपने माता पिता के ऋण से ऋण हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, ऐसा लगता है जैसे कि तुम अपने गुरु के ऋण की सोच में पड़े हुए हो। जो जन हमरे माथे काढ़ा, जो ऐसा लगता है जैसे हम पर निकालना चाहते हो, और जैसे जैसे दिन निकल जाएंगे उसका ब्याज बढ़ता जाएगा। अब तो सब हिसाब किताब करने के लिए ऐसा लगता है कि अब आने व्यवहारे बोली, ऐसा लगता है कोई हिसाब किताब करने वाले अच्छे विद्वान को लाना चाहिए। तुरंत देव में थैली खोली, जितने भी तुम्हारी गुरु का ऋण है मैं तुरंत ही उसको पाई है वो चुकाना चाहता हूँ। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, और इतने कठोरपूर्ण वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपने परसे को सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परसु दिखावो मोई। आगे लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम एक तरीके से जो मुझे फरसा दिखा रहे हो, विप्र विचार बचो नृपद्रोही, तुम विचार कीजिए कि तुम ब्राह्मण देवता हो और तुम एक तरीके से राजाओं के शत्रु हो। मिले न कबहु सुभट रण गाड़े, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कभी भी रणधीर पहलवान युद्ध क्षेत्र में मिले नहीं है। द्विज देवता घरे के बाड़े, ये सब कुछ देख कर ऐसा लगता है जैसे कि तुम घर में ही बड़े हो। अनुचित कहो सब लोग पुकारे, अनुचित अनुचित ये सब कह करके सारे लोग पुकारने लगे। और इन विवाद को बढ़ते हुए देख करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इशारे से नेत्रों से बिठाया, और लक्ष्मण जी के जो उत्तर है उन्होंने परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाने का कार्य किया। जैसे कि आग में घी डाला जाता और आग भभक जाती, बढ़त देख जल सम बचन, और इस विवाद को बढ़ते हुए देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी मधुर वचनों में सभा को शांत करने लगे। कुछ प्रश्नोत्तर है। सारी सभा हाय हाय क्यों पुकारने लगी? सारी सभा हाय हाय इसलिए पुकारने लगी क्योंकि कहीं परशुराम जी लक्ष्मण को मार ना दे, ऐसा अनहोनी ना हो जाए। श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के संकेत से क्या समझाया कि विवाद बढ़ गया है लक्ष्मण भाई, और परशुराम जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, और लक्ष्मण जी हैं उन राम के नेत्रों के इशारों को समझ गए। द्विज देवता घरे के बाड़े का मतलब जो ब्राह्मण देवता है, अर्थात ही मुनिवर तुम ऐसा लगता है जैसे घर में ही बड़े हो,
अर्थात व्यंग के माध्यम से ये कहा गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं ये भी साथ साथ करवाएं। आपको लगता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपकी समझ में आ गया होगा। और इस पाठ से प्रश्न अभ्यास है। पहला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर और लक्ष्मण के धनुष टूट जाने पर ये कहा लक्ष्मण ने कि इसमें तो राम का कोई दोष नहीं है। जैसे श्री राम ने इस धनुष को छुआ वैसे ही ये धनुष है वो टूट गया। और ऐसे बहुत सारे धनुष देखे हैं, इस धनुष में इतना लाभ इतनी हानि आपको क्या है। तो बहुत सारे तर्क है वो लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध करने पर दिए। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी है। आप सब जानते हैं कि श्री राम जो है बहुत ही शांतशील और बहुत ही उदारवान दयालु थे, लेकिन ठीक विपरीत लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के थे और तुरंत ही एक तरीके से गुस्सा करने वाले थे, जो इस संवादों के माध्यम से हमने पढ़ा। पांचवा प्रश्न है, इसका इम्पोर्टेंट है, आता है परीक्षा में। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई कि कभी भी वीर योद्धा युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाता है और युद्ध भूमि में ही वह अपने रण कौशल के माध्यम से वीरता का परिचय देता है। वीर योद्धा कभी गाय, भगवान की भक्त और ब्राह्मण देवताओं पर हाथ नहीं उठाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। जिस तरीके से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को जब हम पढ़ते हैं तो राम के अंदर ये सर्वगुण संपन्नता है, जबकि परशुराम और लक्ष्मण के अंदर ये चीज़ें नहीं है। अगर उनके अंदर भी साहस, शक्ति और विनम्रता होती तो शायद है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो नहीं होता। आगे हैं कुछ अलंकार हैं। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, ये बालक बोल बधौ नहीं तो ही इसमें अनुप्रास अलंकार है। और कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें उपमा अलंकार है। इसके अलावा तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोई लाव बुलावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। काल को हाँक करके नहीं लाया गया, लेकिन काल की जैसी यहाँ पर कठोरता का वर्णन किया गया है। तो ये अलंकार है कुछ, और कुछ प्रश्न उत्तर है बच्चों। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको बताए, और बाकी आप लोग इसमें से कर सकते हो। धन्यवाद।